देते हुए नजर आएंगे आईटीबीपी कैंप के निकट ट्रांसपोर्ट नगर फेज 1 का उद्घाटन होगा तो वहीं ट्रांसपोर्ट नगर 2 फेज 2 का शिलान्यास भी होगा। सीएम हेमंत सोरेन यहां पर कई सौगात देते हुए नजर आएंगे। आईटीबीपी कैंप जिसके निकट ट्रांसपोर्ट नगर फेज 2 का शिलान्यास तो वहीं फेज 1 का उद्घाटन। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सूरज हमारे साथ मौजूद है। सूरज, देखिए लगातार एक के बाद एक सौगात और ऐसे में आज ट्रांसपोर्ट नगर फेज 2 का जहां शिलान्यास तो वहीं फेज 1 का उद्घाटन मुख्यमंत्री के द्वारा। देखिए बिल्कुल आज रांची में ट्रांसपोर्ट फेज 1 का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन थोड़ी देर के बाद उद्घाटन करेंगे। काफी लंबे समय से ये मांग थी कि जो दूर दराज से जो बड़ी बड़ी जो वाहनें आती थी, भारी वाहनें आती थी, उनकी पड़ाव के लिए कोई जगह नहीं थी। हालांकि देखिए इसकी शुरुआत मुख्यमंत्री ने पिछले 2 साल पहले ही की थी, यानी लगभग 2 साल होने को है और 2 साल के बाद आज ये ट्रांसपोर्ट फेज 1 कंप्लीट हो गई। थोड़ी देर के बाद मुख्यमंत्री रांची के कांके में स्थित है सुकरहुट्टू का इलाका है जहां पे आईटीबीपी कैंप है, ठीक उसके बगल में ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर बनाई गई है और ये लगभग 113.24 करोड़ की लागत से 24 महीने में इसे तैयार किया गया है और इसमें लगभग 40 एकड़ जमीन को एक्वायर करके इसे बनाया गया है और कहा यह जा रहा है कि इसमें लगभग 424 वाहन का रख रखाव हो सकता है, पड़ाव हो सकते हैं। इसके अलावा उस गैरेज, एक बड़ा गैरेज का भी निर्माण किया गया है और उस निर्माण में ऐसे कई मैकेनिकल लोग भी रहेंगे जहां पर जो वाहन दूर दराज से आते हैं तो उसकी मरम्मत कर सके, उसे ठीक कर सके। तो ऐसे कई अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है ये ट्रांसपोर्ट फेज 1 और मुख्यमंत्री समेत जो नगर विकास मंत्री है हफीजुल हसन वो भी थोड़ी देर के बाद पहुंचेंगे। यानी उद्घाटन समारोह को लेकर तैयारियां पूरी हो गई है और काफी लंबे समय से जो इंतजार था अब वो इंतजार खत्म हो गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, अगर इस जगह की अगर हम बात करें सुकरहुट्टू, ये रांची से थोड़ी इंटीरियर है, यानी रांची में ही है लेकिन रांची से थोड़ी इंटीरियर है। शहर के दूर में रिंग रोड के ठीक बगल में से बनाया गया है ताकि जो बड़ी वाहन है वो शहर के अंदर ना घुसे, वो रिंग रोड के तरफ से ही वो वहां पर पड़ाव में वो पड़ाव में अपनी गाड़ी को पार्किंग में लगा सकते हैं। उसके बाद वो वहीं से रिंग रोड के माध्यम से कहीं और दूसरे जगह निकल सकते हैं। तो ये कह सकते हैं काफी लंबे समय के बाद इसे 24 महीने में कंप्लीट कर दी गई है। 113.24 करोड़ की लागत से इस कॉरिडोर का निर्माण किया गया है। यानी साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि इससे आवागमन को सुगम बनाने के लिए और साथ ही साथ जो शहरवासी हैं उनको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो ट्रांसपोर्टेशन में, या उन्हें अगर कहीं जाना हो तो उसको थोड़ा सा और ईज किया जा सके, इसको लेकर के ये तमाम सुविधाएं। देखिए बिल्कुल कह सकते हैं अंकुर, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन को लेकर राज्य सरकार काफी गंभीर है और ट्रांसपोर्टेशन एक ऐसी अर्थव्यवस्था इस देश की कि उससे कहीं ना कहीं विकास को लेकर कई चीजें सामने आती है और जहां तक ट्रांसपोर्टेशन की बात है तो ट्रांसपोर्टेशन को लेकर ही राज्य सरकार ने इस तरह के फैसले लिए हैं, क्योंकि आए दिन ये देखा जाता है कि शहर हो या शहर के अगल बगल में जो बड़ी बड़ी जो वाहनें हैं वो लगी हुई रहती है कतारबद्ध, उससे लोगों को काफी दिक्कत होता है, आवागमन में काफी परेशानी होती है। तो अब आवागमन में परेशानी ना हो, लोगों को समस्या ना हो, इसे लेकर इसे रिंग रोड के ठीक बगल में यानी आउटर यानी रांची शहर के बाहर बनाया गया है और काफी लंबा एरिया लिया गया। जैसे हमने आपको बताया 40 एकड़ से भी ज्यादा जमीन को एक्वायर करके इसे बनाया गया है और कई अत्याधुनिक सुविधाएं यहां पर, अगर उस ट्रांसपोर्ट में अगर ड्राइवर या फिर चालक अगर होते हैं तो उससे उन्हें उनके रहने के लिए भी यहां पर व्यवस्था किया गया है। यानी कुल मिला के यह कहा जा सकता है कि एक रोजगार की सुविधा भी है, एक रोजगार का संसाधन भी यहां पर राज्य सरकार ने दिए हैं और जो भारी वाहन है उसे किसी भी प्रकार का समस्या ना हो, वो इस कॉरिडोर में, इस वाहन पड़ाव में वो रह सकते हैं, निर्भीक होकर रह सकते हैं, क्योंकि अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। इसके अलावा सिक्योरिटी की भी पूरी तरह से व्यवस्था यहां पर होंगे ताकि किसी भी प्रकार का कोई समस्या ना हो। किसी प्रकार की जो अगर समस्या होती है तो उसको रोकने के लिए प्रशासन के लोग भी मुस्तैद होंगे। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि राज्य सरकार की एक अच्छी पहल है और राज्य सरकार ने आज झारखंड वासियों को और इसके अलावा जो दूर दराज से जो मालवाहक के जो चालक है उन्हें बड़ी सौगात देने का काम किया है। यानी मौजूदा समय के हिसाब से जो सुविधाएं उन्हें दी जानी चाहिए इसका पूरा ख्याल रखते हुए इसको डेवलप किया गया है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी को सौगात देते हुए नजर आएंगे आईटीबीपी कैंप के निकट ट्रांसपोर्ट नगर फेज 1 का उद्घाटन होगा तो वहीं ट्रांसपोर्ट नगर 2 फेज 2 का शिलान्यास भी होगा। सीएम हेमंत सोरेन यहां पर कई सौगात देते हुए नजर आएंगे। आईटीबीपी कैंप जिसके निकट ट्रांसपोर्ट नगर फेज 2 का शिलान्यास तो वहीं फेज 1 का उद्घाटन।
और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सूरज हमारे साथ मौजूद है। सूरज, देखिए लगातार एक के बाद एक सौगात, और ऐसे में आज ट्रांसपोर्ट नगर फेज 2 का जहां शिलान्यास, तो वहीं फेज 1 का उद्घाटन मुख्यमंत्री के द्वारा। देखिए, बिल्कुल आज रांची में ट्रांसपोर्ट फेज 1 का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन थोड़ी देर के बाद उद्घाटन करेंगे। काफी लंबे समय से ये मांग थी कि जो दूर दराज से जो बड़ी बड़ी जो वाहनें आती थी, भारी वाहनें आती थी, उनकी पड़ाव के लिए कोई जगह नहीं थी। हालांकि देखिए, इसकी शुरुआत मुख्यमंत्री ने पिछले 2 साल पहले ही की थी, यानी लगभग 2 साल होने को है, और 2 साल के बाद आज ये ट्रांसपोर्ट फेज 1 कंप्लीट हो गई। थोड़ी देर के बाद मुख्यमंत्री रांची के कांके में स्थित है सुकरहुट्टू का इलाका है, जहां पे आईटीबीपी कैंप है, ठीक उसके बगल में ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर बनाई गई है, और ये लगभग 113.24 करोड़ की लागत से 24 महीने में इसे तैयार किया गया है, और इसमें लगभग 40 एकड़ जमीन को एक्वायर करके इसे बनाया गया है। और कहा यह जा रहा है कि इसमें लगभग 424 वाहन का रख रखाव हो सकता है, पड़ाव हो सकते हैं। इसके अलावा उस गैरेज, एक बड़ा गैरेज का भी निर्माण किया गया है, और उस निर्माण में ऐसे कई मैकेनिकल लोग भी रहेंगे, जहां पर जो वाहन दूर दराज से आते हैं तो उसकी मरम्मत कर सके, उसे ठीक कर सके। तो ऐसे कई अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है ये ट्रांसपोर्ट फेज 1। और मुख्यमंत्री समेत जो नगर विकास मंत्री है हफीजुल हसन, वो भी थोड़ी देर के बाद पहुंचेंगे, यानी उद्घाटन समारोह को लेकर तैयारियां पूरी हो गई है, और काफी लंबे समय से जो इंतजार था, अब वो इंतजार खत्म हो गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, अगर इस जगह की अगर हम बात करें, सुकरहुट्टू, ये रांची से थोड़ी इंटीरियर है, यानी रांची में ही है लेकिन रांची से थोड़ी इंटीरियर है, शहर के दूर में, रिंग रोड के ठीक बगल में से बनाया गया है, ताकि जो बड़ी वाहन है वो शहर के अंदर ना घुसे। वो रिंग रोड के तरफ से ही वो वहां पर पड़ाव में वो पड़ाव में अपनी गाड़ी को पार्किंग में लगा सकते हैं। उसके बाद वो वहीं से रिंग रोड के माध्यम से कहीं और दूसरे जगह निकल सकते हैं। तो ये कह सकते हैं काफी लंबे समय के बाद इसे 24 महीने में कंप्लीट कर दी गई है। 113.24 करोड़ की लागत से इस कॉरिडोर का निर्माण किया गया है। यानी साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि इससे आवागमन को सुगम बनाने के लिए, और साथ ही साथ जो शहरवासी हैं उनको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो ट्रांसपोर्टेशन में, या उन्हें अगर कहीं जाना हो तो उसको थोड़ा सा और ईज किया जा सके, इसको लेकर के ये तमाम सुविधाएं। देखिए, बिल्कुल कह सकते हैं अंकुर, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन को लेकर राज्य सरकार काफी गंभीर है, और ट्रांसपोर्टेशन एक ऐसी अर्थव्यवस्था इस देश की कि उससे कहीं ना कहीं विकास को लेकर कई चीजें सामने आती है। और जहां तक ट्रांसपोर्टेशन की बात है, तो ट्रांसपोर्टेशन को लेकर ही राज्य सरकार ने इस तरह के फैसले लिए हैं, क्योंकि आए दिन ये देखा जाता है कि शहर हो या शहर के अगल बगल में जो बड़ी बड़ी जो वाहनें हैं वो लगी हुई रहती है कतारबद्ध, उससे लोगों को काफी दिक्कत होता है, आवागमन में काफी परेशानी होती है। तो अब आवागमन में परेशानी ना हो, लोगों को समस्या ना हो, इसे लेकर इसे रिंग रोड के ठीक बगल में, यानी आउटर, यानी रांची शहर के बाहर बनाया गया है, और काफी लंबा एरिया लिया गया। जैसे हमने आपको बताया, 40 एकड़ से भी ज्यादा जमीन को एक्वायर करके इसे बनाया गया है, और कई अत्याधुनिक सुविधाएं यहां पर। अगर उस ट्रांसपोर्ट में अगर ड्राइवर या फिर चालक अगर होते हैं, तो उससे उन्हें उनके रहने के लिए भी यहां पर व्यवस्था किया गया है। यानी कुल मिला के यह कहा जा सकता है कि एक रोजगार की सुविधा भी है, एक रोजगार का संसाधन भी यहां पर राज्य सरकार ने दिए हैं, और जो भारी वाहन है उसे किसी भी प्रकार का समस्या ना हो, वो इस कॉरिडोर में, इस वाहन पड़ाव में वो रह सकते हैं, निर्भीक होकर रह सकते हैं, क्योंकि अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। इसके अलावा सिक्योरिटी की भी पूरी तरह से व्यवस्था यहां पर होंगे, ताकि किसी भी प्रकार का कोई समस्या ना हो। किसी प्रकार की जो अगर समस्या होती है तो उसको रोकने के लिए प्रशासन के लोग भी मुस्तैद होंगे। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि राज्य सरकार की एक अच्छी पहल है, और राज्य सरकार ने आज झारखंड वासियों को, और इसके अलावा जो दूर दराज से जो मालवाहक के जो चालक है, उन्हें एक बड़ी सौगात देने का काम किया है। बिल्कुल, यानी मौजूदा समय के हिसाब से जो सुविधाएं उन्हें दी जानी चाहिए, इसका पूरा ख्याल रखते हुए इसको डेवलप किया गया है। फिलहाल वो शुक्रिया।